वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। दोस्तों, हम डिस्कशन कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग कब डिस्कशन शुरू किया? लास्ट टाइम क्लास नहीं ली थी, पैसा कहाँ लगाएं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की तो है दोस्तों। तो आज हम डिस्कशन करेंगे अपना छोटा टॉपिक जिसका नाम है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। साहब, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सेव कर रहे हैं पैसे, हम सेव कर रहे हैं। भाई कुछ नहीं होगा सेव करने से, ठीक है, इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सेव कब करें, इन्वेस्ट कब करें, सेव का बेनिफिट क्या है और इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या है, सेविंग होती क्या है, तो आज छोटे से चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है। आज आप में से कुछ स्टूडेंट, क्या बहुत सारे स्टूडेंट जो चैनल को देख रहे हैं आज के डेट में कमाई भी कर रहे होंगे ना। वो स्टूडेंट जो 2008 में मुझसे थर्ड ईयर में पास हो गए होंगे करके, 2018 में सॉरी, मुझसे पढ़ के निकल गए होंगे, वो आज नौकरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, दोस्तों को भी एनकरेज करो चैनल पर आने के लिए। और मज़ा आ रहा हो तो लिख देना है, सर मज़ा तो आ रहा है, आगे बढ़ो सर, हमें और पढ़ना है, लेकिन शेयर मत मांगना, सर कोई शेयर बताओ ना किस पे पैसा लगा रहे हैं। मन ने नवेरा भाई, मैं ना करता, ठीक है। देखो, एक हिंदी में डेफिनेशन लिखी है सेविंग के बारे में। वो लिखता है, जब आप अपने पैसे को बचाते हैं, बैंक में रखते हैं या एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क कम होता है, उसको बोलते हैं हम सेविंग। मतलब आपने किया क्या, आपने अपनी सेविंग का मतलब क्या है, आपने उठा के उसको बैंक में डाल दिया जी। आपको पता को बैंक में एक अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट। इसको सेविंग अकाउंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेव कर रहा है आपका पैसा, सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, आपका पैसा सिर्फ सेव कर रहा है। आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है जो कि भगवान भरोसे बहुत जितना मिलता है वो भी टैक्स कट के मिलता है। तो अल्टीमेटली सेविंग अकाउंट हो गया, या फिर आपने फिक्स डिपॉजिट करा दिया, या फिर एफडी करा दी, या पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या सेविंग है ये। दूसरा क्या है, रिस्क कितना है सेविंग के अंदर। तो देखो, रिस्क जो होता है ना सेविंग में वेरी लो होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की है, बैंक के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो ये लिखता क्या है, रिस्क बहुत कम होता है और उसमें पैसे सेफ रहते हैं। मतलब पैसे आपके सेफ हैं इसके अंदर, क्योंकि आपने सेव ही तो कर रखा है, उठा के अपने घर के तिजोरी में रख करके अपने बैंक के तिजोरी में रख दिया, क्योंकि बैंक आपको हमेशा माला माल कर देगा। बैंक भी फेल हो सकते हैं, उसकी कहानी कभी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब रिटर्न्स कैसे मिलते हैं? अरे सर रिटर्न्स धुआंधार मिलेंगे। बैंक पता है कितना ग्रो कर रहे हैं? सर बैंक तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन लो रिटर्न्स होते हैं इसके अंदर आपको। मतलब 3% भी हो सकता है सेविंग अकाउंट के ऊपर, और एफडी के ऊपर 7% तक भी जा सकता है मैक्सिमम। तो आप समझ सकते हो कि आपका इन्फ्लेशन से कितना आसपास बैठा हुआ है आपका पैसा। तो देखा जाए तो अगर बैंक अगर 4-5% देता है और इन्फ्लेशन 6% है, तो आपको इन्फ्लेशन से कम ही पैसा मिल रहा है आपको बैंक से। लेकिन आप इसलिए खुश हो कि मेरा पैसा मुझे दिख रहा है आंखों के सामने। इट इज़ लाइक कि मेरा पैसा मेरे हाथ में, मेरा गोदी का बच्चा है ये, है ना। इस बच्चों को मैं मेरा बेटा, मैं इसको क्रैश में डालूंगा, स्कूल में नहीं भेजूंगा पढ़ने के लिए, मैं घर में ही रखूंगा इस बच्चे को, कि मेरा बच्चा घर में रहेगा तो खुश रहेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कि आपने बच्चे को सेव करके रखा हुआ है, अपने बच्चे को अपनी जेब में रखा हुआ है, कंफर्टेबल रखा हुआ है, कंफर्ट जोन में रखा हुआ है। नहीं बेटा नहीं, तुझे कहीं नहीं जाना, मेरी गोदी में रहे मेरा बच्चा। अब अगर उसको बढ़वाना है आगे लाइफ के अंदर, तो भाई घर से बाहर निकालना पड़ेगा। जा बेटा खेल के आ बाहर, तभी तेरी ग्रोथ होगी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। घर से बाहर निकालोगे तो ग्रोथ होगी, घर के अंदर रखोगे तो वो बस सेफ रहेगा। उसमें जो ग्रोथ होने की छोटी मोटी रिटर्न आएंगे, बाहर के मुकाबले कम रहेंगे। तो घर के अंदर वो इंट्रोवर्ट बन के रह जाएगा, जैसा भी कह सकते हो। तो सिंपली आई एम नॉट सेइंग कि आप सेव मत करो, सेविंग इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। फिर आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि पैसा हम कब निकाल सकते हैं इसके अंदर? जब चाहो तब निकालो यार, जब चाहो तब। पर ओनली थिंग इज कि जब तक रखोगे तब तक का सेविंग इंटरेस्ट मिलेगा, तब तक का एफडी इंटरेस्ट मिलेगा, तब तक बाकी का आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने 2 साल की एफडी कराई थी, 1 साल में तोड़ ली, तो 1 साल का रिटर्न मिलेगा, 1 साल का नहीं मिलेगा। बस पैसा सेफ है, आपके सामने दिख रहा है। चल बेटा आजा घर में खेलेंगे, आजा बेटा बारिश हो रही है मत जा बेटा बाहर, अरे बेटा बाहर धूप बहुत है मत जा बेटा बाहर। तो ये बच्चा हमारा कहीं बाहर नहीं जाता, बच्चा घर के घर में रहेगा। घर में रहो बेटा, ऐसे तो घर में रहो। कोविड थोड़ी चल रहा है घर में रहोगे, ठीक है।
फिर से बोल रहा हूँ, मेरा कोई टारगेट ये नहीं बोलने का कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। मैं तो ये बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में 25 साल में ये सीखा है कि मैंने पहले 10 साल से सेविंग करी थी, मेरा पैसा ग्रो ही नहीं किया। उल्टा बोलता तो शायद मेरा काम बन जाता। चलिए अब आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। इन्वेस्टमेंट होती क्या है? यहाँ हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में लगाते हैं। जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं हम, तो नॉर्मली हमारे दिमाग में एक आता है इन्वेस्टमेंट मतलब पहली बात लॉन्ग टर्म, सेविंग मतलब शॉर्ट टर्म। जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना ही है आपको, तो हम इन्फ्लेशन से भी नीचे क्यों रहे, हम इन्फ्लेशन से ऊपर जाना चाहेंगे। हम कहाँ लगा सकते हैं पैसा? हम लगा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट का एक बाय प्रोडक्ट है, उसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। मुझे पता है पिछली क्लास में मैंने सेपरेटली समझाया था, लेकिन स्टॉक मार्केट से ही तो म्यूचुअल फंड भी तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं अल्टीमेटली। यहाँ तक कि ये बैंक भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो जब हम पैसे को म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में लगाते हैं, तो ये सब हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अब रियल एस्टेट में भी कहानियाँ बहुत हैं कि सर मकान खरीदें या प्लॉट खरीदें, तो प्लॉट को खरीदने को इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। मकान को खरीद के बेचना इज़ नॉट लाइक इन्वेस्टमेंट, समझ नहीं आता। जिस घर में रहते हो वो तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो तो रहने के लिए होता है। रिटर्न्स, चलो यहाँ पे साथ से रिस्क ऑफ कोर्स मॉडरेट से लेके वेरी हाई। भाई रिस्क तो है, रिस्क तो रहेगा। मार्केट फ्लक्चुएशन चलती है। अभी रिसेंटली सरकार चेंज हुई तो मार्केट धूम 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 करके ऊपर, जैसे मार्केट का रिजल्ट आया अगले दिन धूम 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 करके नीचे, फिर अगले दिन धूम 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 करके ऊपर। मतलब इट्स लाइक आपके मतलब दिल की धड़कन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर गिरती है मार्केट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाए तो भी इतना ऐसा नहीं कि खुशी से मर जाओ, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि मर गया, दोनों में ये हाँ करके मरना नहीं है, ठीक है। आपके दिल का मजबूत होना चाहिए कि हाँ मार्केट गिरी तो भी मुझे पता है, मार्केट उठी तो भी मुझे पता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना ज़्यादा एंग्जाइटी लानी है, ना ज़्यादा एक्साइटेड होना है, बस खुश रहना है। रिटर्न्स डेफिनेटली यार, अगर 3 से 7% रिटर्न लेना होगा तो यहीं आ जाएंगे ना। रिटर्न डेफिनेटली एक्सपेक्टेड टू बी हाई। रिटर्न लेने वाले 10% तक भी लेते हैं, लेने वाले 15% भी लेते हैं, 20% भी लेते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो 50 से 100% भी निकाल लेते हैं अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि सारे ट्रेडर प्रॉफिट में होते हैं। किसी भी ट्रेडर की बातें मत आना होगा, अरे शेयर है ले ले यार, नहीं लेता। जैसे उसने बोले ले ले, बोलो मेरे को चाहिए ही नहीं अब ये शेयर, जब तक अपनी समझ से ना ले रहे हो, या जब तक आपके सामने वाला बंदा फाइनेंशियल एजुकेशन ना ले रखी हो उसने अगर, तो उससे पैसे सलाह नहीं लेनी। सलाह उससे लो जो सलाह देने लायक हो, जबरदस्ती नहीं। कल को ये मत बोलना सर कोई शेयर बता दो मेरे पास 20,000 पड़े हैं, नीचे मत लिख देना गलती से। मैं बोल दूंगा भैया मुझे नहीं आता, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में भी लगाता हूँ, मैं प्रॉफिट भी कमाता हूँ, मैं लॉस भी उठाता हूँ, लेकिन मैं इस चैनल के जरिए आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं एज ए इंडिविजुअल लगा रहा हूँ। मैं कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई स्टॉक मार्केट कंसल्टेंट नहीं हूँ। मेरी इस वीडियो के थ्रू कोई अच्छा कंसल्टेंट मेरे को समझ आएगा तो मैं शायद उसके बारे में आपको बता दूंगा कि इससे आप सलाह ले सकते हो, ठीक है। वो भी तब अगर मुझे उसकी सलाह समझ आएगी तो रिटर्न्स डेफिनेटली 10 से 12 साल अगर आप देते हो शेयर मार्केट को, अगर 10 से 12 साल आप टिके रहे पैसे को बिना निकाले, और आपने फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी चूज कर रखी है, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रिटर्न ऑफ 25 से 30% तक भी निकाल सकते हो हर साल का, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जैसा बताया था कि पैसे कब चाहिए हमें। सर यहाँ भी जब चाहो तब, यहाँ भी जब चाहो तब। प्रॉब्लम यही है अगर लॉस में निकालोगे तो लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट में निकालोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। जस्ट ऑन ए क्लिक, अगर म्यूचुअल में पैसा निकाला है लो रिडीम यूनिट्स, तक बटन दबाया पैसा अकाउंट में 2 दिन में आ गया। शेयर मार्केट में तक से बटन दबाया सेल कर दो शेयर्स। बट प्रॉब्लम वही लिक्विडिटी का, जरूरी ये नहीं कि पैसा ऑन द स्पॉट आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वो आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट के हिसाब से और मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आप निकाल रहे हो, निकाल तो यूँ लोगे, बट वो प्रॉफिट है लॉस है वो आपको देखना है। दूसरा, रियल एस्टेट में अगर बात करोगे तो लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक क्वेश्चन मार्क है लिक्विडिटी के ऊपर।
क्योंकि ओवरनाइट प्रॉपर्टी बेचना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम बहुत ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बेचते टाइम बहुत सारे बायर नहीं मिलते आपको। तो आपको वो दिमाग में रखना है कि हम प्रॉपर्टी जब ले रहे हैं तो हम क्या उसको इमीडिएट बेच पा रहे हैं। मतलब मुझसे कोई बोलेगा प्रॉपर्टी में पैसा लगाओगे, मैं कहूँगा नहीं। और रहने के लिए घर है, मैं काफ़ी खुश हूँ उसमें, तो प्रॉपर्टी में क्यों नहीं लगाना भाई। मैं बेच ही नहीं पाऊँगा, मुझे पता है, मुझे बेचना आता ही नहीं है। और डीलर्स पे मैं भरोसा नहीं करता कि मुझे प्रॉफिट दिलाएंगे लॉस दिलाएंगे, मुझे नहीं पता। तो आई रिजर्व माई थिंग्स। ठीक है, मेरे को रहने के लिए घर चाहिए, मेरे पास है, आई एम हैप्पी, लेकिन उसके अलावा रियल एस्टेट में पैसा मैं नहीं लगाता। एनीवेज, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस कंक्लूजन क्या आता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अगर आपको जाना है तो आपको लिक्विडिटी जल्दी चाहिए, सेफ्टी अच्छी चाहिए पैसे की, तो आप सेविंग करो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं इसको, वेल्थ क्रिएशन, जैसे अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा सैपलिंग लगाओगे ना, पेड़ लगाओगे, तो वो शायद इतना ही ग्रो करेगा बस 2-3 साल में। लेकिन अगर आपने एक सैपलिंग लगाया आपने कि यार मेरे को ना 10 से 15 साल लगाना है, तो आपने क्या किया, एक छोटा सा बीज डाला और 10 से 15 साल के लिए छोड़ दिया, तो यू विल सी आफ्टर 10-15 ईयर्स कि ये पैसा, वेल्थ इसको बोलते हैं, वेल्थ, संपत्ति क्रिएट हो रही है आपकी। तो आपका पेड़ बढ़ता जाएगा और ये पेड़ की शाखाएं और जड़ लेती रहेंगी, जड़ मजबूत हो जाएंगी। मतलब मैंने अपने टेन्योर में ऐसे भी शेयर्स देखे हैं जिसमें रिटर्न 2-2,000% का भी है, और कुछ ऐसे शेयर में जिसमें लॉसेस मतलब पूरा पैसा 90% तक डाउन भी हो गया। मतलब जब लॉस होगा देखो 100% से ऊपर लॉस नहीं होता। अगर 100 रुपये लगाओगे 100 रुपये लॉस हो सकता है, लेकिन ग्रोथ होने के ऊपर आएगा तो 100 का 10,000 भी हो सकता है, 100 का लाख भी हो सकता है। तो दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन आप क्या करना चाहते हो। लॉन्ग टर्म चलना है, इन्वेस्ट सिस्टमैटिकली, यू कैन इन्वेस्ट, सोच समझ के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ पैसे को आप इन्वेस्ट करते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी फिर भी बहुत खूबसूरत है ना। तो प्लीज़ डू दिस एनालिसिस बिफोर यू प्लान फॉर सेविंग और इन्वेस्टमेंट। मेरी सलाह जो मैं फॉलो करता हूँ, सिंपल फंडा है, अगर आपके पास आपकी सैलरी या प्रॉफिट में से पैसा जो बचता है उस पैसे का, और आपको ज़रूरत नहीं है 10 साल तक भी, तो उस पैसे का 40% सेव करो और 60% इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, सेविंग भी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे पास इमीडिएटली कुछ पैसा, हारी बीमारी, इमरजेंसी के लिए पैसा होना चाहिए, और बाकी पैसा इन्वेस्ट कर दो, बढ़ता रहेगा। सोचो गड्ढे में डाल दिए थे, खजाना जब बनेगा तो लोगों को खजाना मिलेगा। वो मैं भी हो सकता हूँ, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऑल राइट, सो विद दैट आई टेक अ लीव फॉर टुडेज लेक्चर। अंडरस्टैंडिंग हम समझ आ रहा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देते रहना, और दोस्तों को चैनल शेयर कर देना, और 30-40 रुपये की बात होती है 100% दे दिया करो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।